माय डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आए हैं। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिंदु, और उससे पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था कि गॉस की प्रमेय लिखो, इसकी सहायता से कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का सूत्र ज्ञात करें। आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए पढ़ा रहे हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आएगा कि गॉस की प्रमेय लिखो और इसे सिद्ध करो। जो गॉस की जो प्रमेय है उसको पहले लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। तो हमारे गॉस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि गॉस की प्रमेय के अनुसार कोई एक बंद पृष्ठ लो, बंद, उन्होंने कहा किसी बंद पृष्ठ से, पृष्ठ माने सतह, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, जब पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसका 1/ε0 या ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन। ये बात आज हमें सिद्ध करना है कि जो गॉस की जो प्रमेय है ये हमें सिद्ध करना है कि फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। देखिए कि चित्र में दर्शाया गया है कि ऐसे गोला है जिसका केंद्र O मानकर त्रिज्या R खींचिए। चित्र में दर्शाया गया है कि ऐसे धातु का गोला है जिसका केंद्र O मानकर त्रिज्या R खींचिए। इसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। यह गोला बिंदु P से होकर गुजरता है, यह गोला बिंदु P से होकर गुजरता है। चित्र में दर्शाया गया है कि ऐसे एक गोला है जिसका केंद्र O मानकर त्रिज्या R खींचिए। इसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। यह गोला बिंदु P से होकर गुजरता है, यह गोला बिंदु P से होकर गुजरता है। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। देखिए पिछले क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला सिद्ध किया है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R। चित्र की भाषा जिन विद्यार्थियों को कम समझ में आ रही है, एक बार भाषा हम और समझाते हैं, बोर्ड पर ध्यान करें बेटा। चित्र में दर्शाया गया है कि ऐसे गोला है जिसका केंद्र O मानकर त्रिज्या R खींचिए। इसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। यह गोला बिंदु P से होकर गुजरता है। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दी। अब आगे इसके आगे समझेंगे कि यदि बिंदु P को घेरे हुए अल्पपृष्ठ इनकी बहुत कम, तो हम यहां लिखेंगे यदि बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना की जाए, तब ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। जिन बच्चों को राइटिंग कम समझ में आए वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें राइटिंग आपकी कम समझ में आ रही है। गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
और आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स को हम d5 से, फ्लक्स में परिवर्तन की दर है इसलिए d5 बराबर pds। ये कहां से आया? तो आपने देखा कि जो हमारा गोले के जो बाहरी पृष्ठ पर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है और गोले का जो पृष्ठ था इसमें परिवर्तन की दर है वो ds है। तो हमने देखा इसको आगे करेंगे, सदिश वेक्टर हटाएंगे तो d5 बराबर pds। अब E के स्थान पे E का मान लगा देंगे, हमारे पास E का मान है, या इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में जो E का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे, d5 बराबर 1/4πε0 q/r² और आगे ds। ये हमने अल्प पृष्ठ पे निकाला कि बिंदु P को घेरे हुए जो अल्प पृष्ठ है, जो ds की कल्पना कर रहे हैं, तो ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो हम जो ds से जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसको हम सिद्ध कर रहे हैं कि ds से कितना फ्लक्स गुजरा उसका मान तो ये आ गया। अब संपूर्ण गोले की बात करेंगे, जब हम संपूर्ण गोले की बात करेंगे तो पूरे गोले से कितना फ्लक्स गुजरा था उसका मान लिखेंगे, तो लिखेंगे आगे, अब संपूर्ण पृष्ठ, अब संपूर्ण पृष्ठ S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है तो भाई बराबर डबल इंटीग्रेशन d5, भाई बराबर डबल इंटीग्रेशन d5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ कि जो d5 का जो मान है उसका मान, तो ये समाकलन के चिन्ह s। अगले पृष्ठ पर जाते हैं तो फाई बराबर डबल समाकलन d5 के स्थान पर d5 का मान रखेंगे, तो लिख देते हैं फाई बराबर डबल समाकलन 1/4πε0 q/r² और ds। अगले पृष्ठ में जाते हैं कि जो फाई बराबर है, समाकलन कांस्टेंट के पद हैं उनको बाहर निकाला, 1/4πε0 q/r²। और आप ये जानते हैं कि SDS जब समाकलन होता है तो SDS का समाकलन होगा S, क्योंकि S के सापेक्ष हो रहा है। अगर यहाँ हम ये बात करें कि dr का समाकलन क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी एक बात हमसे सीख लो आज कि यहाँ जिसके पास सापेक्ष समाकलन होता है कि जो नंबर ऑफ लास्ट का जो डेट होगा वही उसका समाकलन होगा। जैसे कि हमने कहा आपसे कि dx का समाकलन बताओ सर x, dA का समाकलन बताओ a, लास्ट का पद है, बायो वाले विद्यार्थी ऐसे समझ सकते हैं कि लास्ट का जो पद है वही उसका समाकलन है। तो अब आगे जब बात करते हैं कि यहाँ ds का समाकलन हो रहा है तो फाई बराबर 1/4πε0 q/r² और ds का समाकलन s। लेकिन गोले का पृष्ठ, s बराबर होता है 4πr²। कि गोले का जो पृष्ठ निकाला है वो हमने s का मान निकाला है 4πr², तो s के स्थान पर रख देंगे फाई बराबर 1/4πε0 q/r² इंटू में 4πr²। 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, बेटा बचा क्या, फाई बराबर 1/ε0 इंटू q। ये हमने सिद्ध किया। कभी कभी ऐसा भी लिख के दे देता है, कभी कभी ऐसा भी कंफ्यूज कर देता है, q को गुणा 1 में करेंगे तो q/ε0। यही गॉस की प्रमेय, हम क्या लिखेंगे बेटा, यही गॉस की प्रमेय।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू, आज की क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।